शांति। शिव बाबा परमपिता परमात्मा जो मेरे प्यारे प्यारे पिता है, शिक्षक है, सदगुरु हैं, भाग्य विधाता है, इस समय ही उनका मिलन होता है। कल्प में एक ही बार भाग्य विधाता भगवान जो हमारे अति मीठे मीठे प्यारे पिता हैं, वो इस समय ही मिलते हैं। तो बाप आके कहते हैं कि बच्चे, कोटि कोटि आत्माएं संसार के अंदर हैं, सबसे बड़ा भाग्य तुम बच्चों का ये है कि बच्चे मैंने तुझे चुना है। सोचो, परमात्मा ने ब्रह्मलोक से आकर के मुझे चुना है अपना गोद का बच्चा बना करके सारे विश्व का राज्य भाग देने के लिए, संसार का ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बाबा आते ही कहते हैं कि बच्चे, तुम कल्प कल्प मेरे बच्चे बनते हो और तुम्ही जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी, वो तुम्ही उस सबसे श्रेष्ठ आत्मा हो। तुम्ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, बाबा के इतने लाडले बच्चे हो। सारा वर्ल्ड तुम्हें देख करके मुझे पहचानता है। कहा ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कैसा होगा। तुम्हें देख करके ही तुम्हें नाज होना चाहिए कि तुम्हें देख करके ही अनेकों आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं, भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। भले हैं मेरे बच्चे, लेकिन मेरे से दूर हो चुके हैं। तुम्हें देख करके, तुम्हारी जीवन देख करके, तुम्हारी भावनाएं देख करके, तुम्हारा पुरुषार्थ देख करके वो मेरे बनते हैं। तो यू आर ए जस्ट लाइक ए सैंपल। तो बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, तुम कल्प कल्प की महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। जैसे चांद के साथ ध्रुव तारा होता है, बच्चे तुम मेरे साथ रहने वाले मेरे नैनों के नूरे रत्न हो, मेरे मस्तक की ज्योति हो। मेरा तुम्हारा स्थान मेरे दिल तख्त पर है। तो बाप खास करके तुम्हें ही पहले आकर के इस धरती पर तुम्हारे से ही पहले मिलते हैं। तो सबसे बड़ा भाग्य बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हें नशा होना चाहिए। तुम कितने पद्मा पदम से भी ज्यादा पदम 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 लगाते जाओ, तुम उतने भाग्यवान आत्मा। दूसरी बात, मैं स्वयं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख का सागर हूं। मैं तुम बच्चों की डायरेक्ट शिक्षक बन करके तुम्हें महान आत्मा बनाता हूं और सतगुरु बन करके तुम्हारी झोली वरदानों से भरता हूं। तो बच्चे, तुम्हें पांव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियां होनी चाहिए कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपने कितनी हम पर इतनी मेहरबानी की है, इतना आशीर्वाद दिया है कि जो आपने मुझे अपना बना लिया। चरणों में जगह मांगी थी, बाबा आपने दिल में बसा लिया। ओ प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, सृष्टि के रचयिता बाबा, आप मेरे पिता हो, माता हो। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला भाग्य भगवान तुम्हारा माता पिता, शिक्षक, सदगुरु है। दूसरा भाग्य, सारे कल्प में जहां जहां तुम जन्म लेते हो, वो तुम श्रेष्ठ घराने में जन्म लेते हो, राजाई कुल में जन्म लेते हो। इतना बड़ा भाग्य तुम्हारा है। तीसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे माली फूलों की जो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी दृष्टि, माली की दृष्टि उन पर होती है कि कहीं मुरझा ना जाए, हर समय उसकी केयर करता है। तो ऐसे ही मैं तुम बच्चों की भी हर समय केयर करता हूँ। और तुम बच्चों, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। संसार की हर विद्या, हर कला तुम्हें सिखाता हूँ,
जीवन जीने की कला, अपने कर्म इंद्रियों पर जीत पाने की कला, प्रकृति जीत बनने की कला, माया जीत बनने की कला, सर्व आत्माओं के दिलों को जीतने की कला, विश्व जीत कला, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर सारी शक्तियां तुम्हें से सजाता हूँ, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सारी शक्तियों से भरपूर कर देता हूँ, जो ये सारी शक्तियाँ सारे कल्प तुम्हारे साथ चलती हैं। फिर जो मैं वर्षा देता हूँ, जो मैं खजाने देता हूँ आध्यात्मिक ज्ञान का, गुणों का, खुशियों का, आनंद का, शक्तियों का, प्रेम का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का और समय का खजाना मैं तुम्हारी लेकर के तुम्हारी झोली भरपूर करता हूँ। तुम्हें स्वप्न में भी नहीं था कि भगवान पिता परमात्मा आकर के हमें इतना ऊंच बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो सिर्फ भगवान के मेरे दर्शन करने के लिए थे, लेकिन मैं तो तुमको इतना प्यार करता हूँ जो संसार देखता रह जाता है। तो तुम हर युग में, हर जन्म में राजाई परिवार में जन्म लेते हो। इतनी ऊंच आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दुनिया को तो पता ही नहीं, स्वर्ग कहते हैं लेकिन स्वर्ग का पता ही नहीं है स्वर्ग में क्या होता है। तो तुम बच्चों को बाबा ने आके बताया, बच्चे 2500 वर्ष तक तुम्हें छींक भी नहीं आती। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, सारे संबंधों का सुख मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। किसी भी संबंध से मैं तुम्हें धोखा नहीं होगा, दुख नहीं उठाओगे। इतना बड़ा भाग्य मैं तुम बच्चों का बनाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी हथेली पर, जो छोटे बच्चे को हथेली पर झूला झुलाते खिलाते हैं, मैं तुम्हें ऐसे खिलौने की तरह खिलाता हूँ। तुम मेरे नूरे रत्न हो। तो बाबा कहते हैं मुझे भी चैन नहीं पड़ता कि मैं भी, मेरे अंदर भी संकल्प उठता है मैं जाऊं जाऊं जाऊं, जो मेरे बच्चे मेरे से बिछुड़ गए हैं मैं उनसे जाके मिलूं। और मेरे आवाहन पे ही, मेरी शुद्ध दृष्टि से ही तुम आत्माएं मेरे बनते हो। तो तुम्हारे ऊपर ही बाबा की, शिव बाबा की विशेष नज़र पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम सारे कल्प की रूहे गुलाब आत्माएं हो, इस संसार का एक श्रृंगार मूर्त हो, बाबा के नैनों के नूर हो। तो भगवान बाप कहते हैं अपने भाग्य को देखो, तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है। और फिर पढ़ाई भी बाप सहज रीति पढ़ाते हैं, सहज योग सिखाया। अपने प्यारे प्यारे बाप को याद करो। कितने सन्यासी, कितने भक्तजन हठ योग, प्राणायाम, क्रियाएं करते हैं, कितने भूखे रहते हैं, कितने दिन तक पानी नहीं पीते हैं, कितनी घोर यातना सहन करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को बाबा सहज रीति कमल फूल समान तुम्हें श्रेष्ठ महान देव आत्मा बनाता है। कदम कदम पर मैं तुम बच्चों की देख रेख करता हूँ। जैसे माँ बच्चे को देखते हुए खेलता है तो माँ की दृष्टि बच्चे पर होती है, कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। तो मैं भी तुम बच्चों को माया के वशीभूत होकर के कहीं तुम गिर ना जाओ, तो मैं तुमको पहले से ही सावधानी भी देता हूँ और फिर शक्तियाँ भी देता हूँ, दुआएं भी देता हूँ। और यही बार बार कहता हूँ बच्चे मेरे से लेने का समय केवल यही है, यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। ले लो दुआएं माँ बाप की,
सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है, सारी सृष्टि का रचयिता, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, जिस पिता परमात्मा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग इतने लंबी लंबी लाइन लगाते हैं और फिर भी उससे वंचित रहते हैं। तुम तो बाबा के नैनों में खेलते हो, खुलते ही आंख बाबा तुम्हें मिलते हैं, सारा दिन हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हें अनुभव होता है कि वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं का। बच्चे तुम कितने महान से महान आत्मा हो। बाबा बार बार हम बच्चों को दृष्टि देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। बच्चे हर कल्प में तुम ही मेरे से पढ़ाई पढ़ के संसार का सबसे ऊंचा पद पाते हो। नर नारायण नारी लक्ष्मी बनती है। तुम्हारे ही जीवन से सारी प्रजा भी ऐसी होती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा रानी लक्ष्मी नारायण है तो प्रजा भी, हर जन हर व्यक्ति लक्ष्मी और नारायण का रूप है। तभी तो गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी ये दाता, धर्म का उपकार है। बच्चे तुम्हारे सिर पर पवित्रता का ताज इतना रहता है कि तुम होलिएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाते हो, और सारे कल्प के लिए। तो पाने का समय अभी है। भाग्य विधाता बार बार तुम्हारा लालन पालन करता है, तुम्हें पुचकारता है। बाबा रोज अमृत वेले आकर के तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, वाह रे मेरा भाग्य। संसार में किसी को माँ का सुख नहीं मिलता, किसी को बाप का नहीं मिलता, किसी का अच्छा टीचर नहीं मिलता, किसी का गुरु। तुम्हें तो भगवान, माता पिता, शिक्षक, सदगुरु और सारे संबंधों का रस तुम्हें देते हैं। तभी तो कहा तुम्हें वो माताश्च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि बच्चे मेरी छत्र छाया में रहने से, मेरी छत्र छाया में रहने से तुम्हारे ऊपर माया कभी वार कर, माया दूर से भाग जाती है कि ये भगवान के पुत्र। देखो लव कुश सीरियल में दिखाया, रामायण सीरियल में लव कुश, तो जितने भी वो तीर मारते हैं, लेकिन लव कुश ऐसे सर्कल में होते हैं कि कोई तीर घुसता ही नहीं है। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को अनेक प्रकार की परेशानियों से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र से तुम्हारी रक्षा करते हैं कि मेरे बच्चे। तो बच्चे तुम्हें नाज होना चाहिए, किसकी संतान हो। बाबा तुम्हें कितना अपने हाथों से तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। तुम बच्चों के लिए 24 घंटे बाबा सेवा में हाजिर रहते हैं। तो इतने तुम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। मेरा हर बच्चा ही राजा रानी बनता है। कोई ऐसा बाप होगा जिसका हर बच्चा ही राजा महाराजा हो? तो तुम ऐसे भाग्यवान आत्माएं हो। तो अपने भाग्य को देखो, तुम्हें हर प्रकार की आशीर्वाद मिलती है, जिससे कि बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहती है। पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, तेजस्वी बनते हो, तुम्हारा यश तुम्हारे हाथों में रहता है। तो इतने बाप के तुम लाडले सिकिलधे बच्चे हो। तो अपने भाग्य को देखो, भगवान खुद तुम्हारा भाग्य जगाने के लिए आते हैं। तो अमृत वेले से लेके रात्रि तक सोते समय भी बाबा तुम्हारी रक्षा करते हैं कि मेरे बच्चे हैं। प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। वर्तमान समय भी तुम
माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हो। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक इसी समय बनते हो। तुम्हारा कितना ऊंचा भाग्य है। तो अपने भाग्य को देख देख करके भाग्य को अनुभव करके कितनी खुशी होनी चाहिए। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा खुश रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी कोई सबसे बड़ा खजाना कहा गया, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अपने आप में। सोचो तुम्हें कौन पढ़ाने आता है, कौन किसकी पालना में हो, तुम्हें कौन वरदान देता है। संसार के सबसे ऊंच से ऊंच सृष्टि का रचयिता वर्तमान समय तुम्हारी सेवा पर उपस्थित। तो इसलिए अपने इस रूहानी नशे में रहो। स्वमान में टिकोगे तो सदा ही हर आत्मा से मान मिलता रहेगा, और स्वमान में रहने से तुम ही संसार के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, लाइट हाउस, वाइट हाउस बनते हो। ये तुम्हारे ही भाग्य में है। सारे विश्व का कल्याण करना तुम्हारे ही भाग्य। भगवान कहते हैं मैं ये बच्चों को ही टाइटल देता हूँ कि तुम ही सबकी नैया को पार लगाने के निमित्त हो। मैंने सारी अपनी शक्तियाँ तुम्हें विल कर दी है। तुम इतनी भाग्यवान आदमी। तो अपने भाग्य को देखो, भाग्य विधाता को देखो। ऐसा भाग्य सारे कल्प में कभी भी नहीं मिला। अच्छा, ओम शांति। इसी नशे में रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।